नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। चाईबासा कांग्रेस भवन आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेत्री सह जगन्नाथपुर विधानसभा के प्रभारी जेबा खान ने कहा, सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जोबा मांझी की जीत तय है। भाजपा जुमलों की पार्टी है और झूठ बोलकर पर काबिज है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, भाजपा की सत्ता ने आते ही महंगाई चरम सीमा पार कर गई है। आइए अब देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेबा खान ने क्या कुछ कहा। मैं इसलिए पीसी कर रही हूँ ताकि यहाँ की जनता को बता सकूँ कि कल राहुल गांधी जी का टाटा कॉलेज मैदान में प्रोग्राम है और प्रोग्राम का जो समय है वो 11 बजे है। और मैं सभी चाईबासा वासियों से ये अपील करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि वो सभी प्रोग्राम में आए राहुल जी के, और इंडिया गठबंधन के इस प्रोग्राम में आए टाटा कॉलेज मैदान में, और प्रोग्राम को समर्थन करें और भारी से भारी संख्या में जुड़े और प्रोग्राम को सफल बनाएं। और मैं पीसी में हमारे जिलाध्यक्ष जी साथ में हैं और राखी सलूजा जी भी साथ में हैं, प्रदेश सचिव भी साथ में, हाँ, और लक्ष्मण जो भारत यात्री रहे हैं हमारे साथ वो भी साथ में हैं, और भी सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और सुबह से कल जो प्रोग्राम होने वाला है राहुल जी का, उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर लगातार मीटिंग्स चल रहे हैं और 10 बजे मैदान में पहुँच जाना है। 11 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा, लेकिन हमें उससे पहले 10 बजे मैदान में पहुँच जाना है सभी को, चाईबासा वासियों को। और जो भी आसपास के साथी हैं, मैं सभी से अपील करूँगी कि आप सभी आ जाइए और इंडिया गठबंधन को मजबूत कीजिए और कांग्रेस को सशक्त कीजिए, हाथ को मजबूत कीजिए, गठबंधन को मजबूत कीजिए। कितने लोगों के आने की क्षमता है इस प्रोग्राम में? 10,000 से ज़्यादा, 25, 20, 25, 30 ऐसे सुन रही हैं, 25 से 30। मैडम, ये जो चुनावी सभा हो रहा है, इसमें क्या खासियत क्या रहेगा, सभा का खास क्या रहेगा इसमें? देखिए, सबसे बड़ी खासियत तो यहाँ पर हमारे राहुल गांधी जी आ रहे हैं, पधार रहे हैं, और पूरा गठबंधन के लीडर्स वहाँ पर रहेंगे और जोबा मांझी के लिए वोट देने के लिए राहुल जी अपील करेंगे। और जो हमारे न्याय पत्र है, घोषणा पत्र है, उसके बारे में भी राहुल गांधी जी आप लोगों को बताएंगे। न्याय पत्र के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि हमारी 5 न्याय जो हम देंगे, जो हमारा घोषणा पत्र है, चुनाव पत्र है, उसके बारे में सुना होगा कि किस तरह युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, इस पर चर्चा की जाएगी। और राहुल गांधी जी बताएंगे कि देश में किस तरह भाजपा ने देशवासियों को छला है, किस तरह झूठ बोला है। आप देख रहे होंगे कि युवा बेरोजगार है, नौकरी नहीं है, और एक एग्जाम का फॉर्म भरने में कितने पैसे लगते हैं हम सभी को पता है। और एक बच्चा जब एग्जाम देने एक जगह से फॉर्म भरता है, तैयारियां करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, और जब वो जाता है और एग्जाम देता है तो पता चलता है पेपर लीक हो गया। आज भी एक खबर आ रही थी कि नीट का पेपर फिर लीक हो गया है। तो सोचिए कितना दुखद है ये। तो इस तरह छला जा रहा है देश की जनता को। कानून बन रहे हैं लेकिन कोई उस पर कड़ाई नहीं है, कोई उस पर रोक नहीं है। और देख रहे हैं किस तरह महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ये सदी का सबसे बड़ा जुमला निकल गया। आप देख लीजिए, इतिहास गवाह है, पिछला क्या इतिहास रहा है। हाथरस की बिटिया मनीषा वाल्मीकि के शव को रात के 2 बजे जलाया जाता है। आप देख लीजिए कि किस तरह मणिपुर की महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाता है, पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं। आप देख लीजिए कि अभी रिसेंट जो कर्नाटक की घटना है, प्रज्वल रेवन्ना जो देश छोड़कर भाग चुके हैं, हजारों महिलाओं के साथ उन्होंने दुष्कर्म किया है और वीडियो बनाया है, मास रेप किए हैं। और भाजपा के प्रधानमंत्रियां बहुत दुखद है, उनके लिए आकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। मतलब एक जो नारी का अपमान करने वाला, नारी के अस्मिता के साथ खेलने वाले के साथ देश के प्रधानमंत्री उनके लिए वोट मांग रहे हैं। और किस तरह देश के जंतर मंतर पर देश की बेटियों को, पहलवान बेटियों को घसीट कर फेंका गया। ब्रिजभूषण अब तक बैठे हुए हैं सत्ता में और ब्रिजभूषण के बेटे को टिकट दे दिया जाता है।
ये सब दुखद है और मैं जनता से अपील करूंगी, झारखंड की जनता से, चाईबासा की जनता से, कि वोट डालने से पहले जरूर हाथरस की बिटिया मनीषा वाल्मीकि के बारे में सोचिएगा कि कैसे उसके साथ बलात्कार होता है और आधे रात को सौ जला दी जाती है। आप दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी पहलवान बहनों के बारे में सोचिएगा, मणिपुर में नग्न अवस्था करके घुमाई गई उन बहनों के बारे में जरूर सोचिएगा। और अभी जो कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना, अरुणाचल प्रदेश में चीन ने कितने जगह पर अपना शहर बना लिया है, नाम बदल दिया है। पहले 65 हमारे चेक पोस्ट हुआ करते थे, जिसमें अब सिर्फ 26 पर भारतीय सैनिक जा। मैडम, आपका टिकट पर, कांग्रेस पार्टी का टिकट पर जिन्होंने चुनाव जीता था, वो भी आपके ऊपर आरोप लगा के किया है। सीधा सीधी जेएमएम और कांग्रेस पर इन लोग जनता की सुनते नहीं है, जिसके चलते हम भाजपा में गए। देखिए, एकदम जस्ट चुनाव से 2 महीने पहले क्यों गई? अगर जाना होता, कांग्रेस इतनी ही बुरी थी, जाना होता तो पहले जाते ना। अब जब आए थे 1 साल काफी होता है समझने के लिए, 1 साल काफी होता है। गलत बोली तो बताइए, आप चले जाते अभी क्यों? ये भाजपा का चाल और चरित्र है। ईडी के डर से, सीबीआई के डर से रोकिए या पैसे देकर खरीदिए। जिसे पैसे देकर नहीं खरीद सकते तो उसे ईडी और सीबीआई के डर से अपने पार्टी में शामिल कर दिया जाता है। पर जितना भी ईडी और सीबीआई का डर दिखा लीजिए, देश की जनता के सामने भाजपा की असलियत खुल चुकी है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है। और इस बार देश की जनता को भाजपा सबक सिखाएगी। देश की जनता भाजपा पार्टी को सबक सिखाएगी। इनका झूठ का जो दुकानदारी है वो बंद होने वाला है। देश की जनता कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ है। इसी से भाजपा डर गई है और पूरा खुले तौर पर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। और किस तरह जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया, किस तरह देख लीजिए। झारखंड में भी वही हुआ। आज हमारे हेमंत सोरेन जी जेल में हैं और भाजपा वाले क्या बोलते हैं कि हेमंत जी को जंगल के दिन याद आ गए होंगे। ये वनवासियों का, झारखंड के लोगों का अपमान किया भाजपा ने ऐसे बोलकर। ये तो चाहते ही नहीं है कि जो कुचले, दबे कुचले और शोषित वंचित समाज है वो आगे बढ़े, वो सत्ता का हकदार हो। ये तो सिर्फ चाहते हैं कि पूंजीपति अडानी और अंबानी उनके मित्र आगे बढ़े। कांग्रेस के मंत्री के जो पीए हैं, उसके नौकर के यहाँ से घर से बरामद हुआ है कैश, ईडी के द्वारा कार्रवाई हुई है, तो उस पर महागठबंधन को क्या असर पड़ेगा? नहीं, इस पे महागठबंधन को क्यों असर पड़ेगा? अगर कैश बरामद हुई है तो उससे कांग्रेस पार्टी को या गठबंधन का क्या लेना देना है? और मैं ये बता दूं, ये जो बीएस के पीए हैं या जो भी है, ये पहले सिर्फ अभी कांग्रेस के नहीं, वो पहले बीजेपी से भी जुड़े थे, बीजेपी में भी काम करते थे। तो ये जांच का विषय है, जांच चल रहा है। कोई भी निर्णय इतना जल्दी मत लीजिए। असर नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। वो उनका अपना निजी मामला है, उससे हमें क्या लेना देना है।